हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक जो जीटीयू में सेमेस्टर 6 में आता है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर के थ्रू हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे मार्क्स लाना होगा और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पास होना है। तो पास होने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे और जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, AA लाना चाहते हैं, तो वो भी बताएंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट क्या है इसमें साइबर सिक्योरिटी में? फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो आफ्टर एनालाइजिंग 2-3 पेपर्स व्हाट आई एनालाइज दैट ये जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब CI ट्रेड विथ एग्जाम्पल, ये 2-3 बार पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और MD5 और SHA में कोई एक क्वेश्चन पूछता है। तो मेथड सेम है, इसके वीडियोस मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। दोनों के मेथड सेम है और ये आप कर सकते हो। इसमें मैंने स्किप किया है OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, आप करना है तो कर सकते हो या और में वो निकल सकता है, बट इजी ही है। तो यूनिट 1 इज़ द इम्पोर्टेंट, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन ही पढ़ना है। CI ट्रेड, पब्लिक की, प्राइवेट की, MD5 एंड हैशिंग। यूनिट 2 जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, तो नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी में फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिव अटैक है पैसिव अटैक से कर लेना है, ईजी है। या दोनों का डिफरेंस करना है, या एक्टिव अटैक्स के जो 4 टाइप्स है वो करना है, या पैसिव अटैक्स का डिटेल्ड में पढ़ना है। दूसरा क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, ये कर ही लेना है, डिजिटल सिग्नेचर और इसकी प्रॉपर्टीज़ करना है। उसके बाद सिक्योर सॉकेट लेयर, डिजिटल सिग्नेचर और SSL पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद HTTP और HTTPS में डिफरेंस है, वो करना है। ट्रोजन रूट किट, बैकडोर की लॉगर का डिफाइन करना है, सिलेबस में मेंशन्ड है तो इसे पढ़ लेना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फायरवॉल, तो फायरवॉल के बारे में पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ फायरवॉल नीड एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो फायरवॉल का इम्पोर्टेंस पूछे या नीड क्या है, एडवांटेज पूछे या डिसएडवांटेज पूछे, तो ये करना है। ठीक, फिर इसके टाइप्स और एक मैंने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एक्सप्लेन किया है, तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एक है IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी पूछा है, IPsec, तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यूनिट 3 सबसे बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं बहुत कट किया हूँ साइबर क्राइम के बारे में। तो इसमें आप पहले साइबर क्राइम एंड टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कर सकते हैं। सेकेंड है ईमेल बॉम्बिंग एंड लॉजिक बॉम्बिंग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेब जैकलिंग एंड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद सलामी अटैक, ट्रोजन होस्ट, डेटा डिडलिंग है। फिर ये पूछ सकता है 102 मार्क्स में साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर थ्रेफ्ट एंड साइबर डिफेमेशन। फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन इन साइबर क्राइम। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने इसमें ऐड किया है, जो IT साइबर क्राइम हो जाएगा तो उसमें कौन कौन से क्राइम के अंतर्गत कौन कौन से सज़ा मिलती है, तो वो आर्टिकल मेंशन है, सेक्शन 65, 66 एंड 67 ऑफ साइबर लॉ, ये करना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि जिनको पास होना है उनको क्या करना है। ठीक है, तो यूनिट 4 और 5 में, यूनिट 4 हैकिंग से रिलेटेड है, इथिकल हैकिंग है। तो इसका एक फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज इथिकल हैकिंग एंड टाइप्स ऑफ इट। तो टाइप्स ऑफ हैकर्स जो है वो करना है। फिर वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड जीरो डे अटैक, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो। फिर एक्सप्लेन द हैकिंग प्रोसेस, इसको मोस्ट IMP कर लेना है। ये 5 स्टेप्स मेंशन्ड है सिलेबस में, तो ये मोस्ट IMP है, इसे करना है। हैकिंग प्रोसेस, इसी में एक स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो करना है। और ये है आइसिंग ऑन द केक, मतलब सबसे इजी जो ये कर लेना है कि काली लिनक्स के 6 बेसिक कमांड्स आपको कभी कभी लिस्ट आउट करने बोल देता है। तो जो लिनक्स के 6 बेसिक कमांड्स है
वही काली लिनक्स के बेसिक कमांड से इसे कर लेना है। ठीक है, आप करके ये नेट पे से इजीली मिल जाएगा, कर सकते हैं। डिफाइन फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, इंजेक्शन अटैक, फिर है एक्सप्लेन रैट और एक्सप्लेन सेशन हाईजैकिंग एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। यूनिट 5 डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड है। इसमें ये क्वेश्चन मोस्ट IMP कर लेना है कि लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इन डिजिटल फॉरेंसिक। सेकेंड, एक्सप्लेन फेजेज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये करें, ये दोनों मोस्ट IMP है। एक्सप्लेन क्रिटिकल स्टेप्स इन प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस, एक्सप्लेन मेथड्स टू प्रिजर्व डिजिटल एविडेंस, explain memory forensic, network forensic and database forensic, and explain email forensic and mobile forensic। तो देखिए टोटल 5 यूनिट है, इसमें जिनको 40 मार्क्स तक आप लिख देते हो तो श्योर एंड सर्टेन पास हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली जिनको सिर्फ पास होना है तो वो यूनिट 4 और 5 एंड यूनिट 1 अच्छे से कर सकते हैं, या मैंने यूनिट 4 में जो जो बोल्ड लेटर से हाईलाइट किया है तो वो आप अच्छे से कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन यूनिट 5 में ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, लोकार्ड प्रिंसिपल, फेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और ये 4 नंबर, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। यूनिट 4 में हैकिंग प्रोसेस है, लिनक्स के 6 कमांड है और टाइप्स ऑफ हैकर्स है, ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 पूरा करना है, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लेना है। यूनिट 2 से आप डिजिटल सिग्नेचर और SSL कर सकते हैं, ये सेवा और फायरवॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो एग्ज़ाम में इजीली 30 to 40 मार्क्स ला सकते हो। और जिनको अच्छा करना है तो ये सारे कितने टोटल है, 11 और 8 19 + 8 27 + 6 मतलब 33 क्वेश्चन, टोटल 33 क्वेश्चंस आप अच्छे से करते हो, यू विल इजीली गेट 70 में से 60 मार्क्स, तो इससे तो आएगा ही। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो काइंडली कमेंट इट। थैंक यू।